अली साहब, एक ऐसी बड़ी घटना घट गई, आपदा जिसमें कई लोगों की जान गई है, और मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, कई लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। उनको बचाने के लिए वहां पर लगातार सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है वो मुस्तैद है, कोशिशें की जा रही हैं, सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, हवाई मार्ग से खाना पीना वहां पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच में बिना सोचे समझे इस तरह की टिप्पणी कर देना, अगर ऐसी टिप्पणी किसी पार्टी का नेता कर रहा है तो क्या पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? असगर अली जी। देखिए अखिलेश भाई, सबसे पहली बात यह कि जो लोग फंसे हैं, जिनकी जानों पे बनी है, पूरे मुल्क के एक एक शख्स की हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए और बिल्कुल सही है। कभी भी कोई वाकया हुआ, चाहे पहलगाम में वाकया हुआ, तो उसमें बचाने वाले लोग कौन थे? हालांकि जिन लोगों को कहा गया, अगर आप मजहब से जोड़ते, मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी बात को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर मजहब से बोला गया तो फिर क्या बचाने वाले, मरहम लगाने वाले कौन लोग थे? सुनिए, अरे सुन लो यार, आप कैसे कहते? अरे भाई सुन लो, उनकी ऐसे चीखने से बात नहीं होगी। सुन लो बात को, अरे पूरी बात सुन लो। अरे कहाँ की बात कर रहा हो यार? एक मिनट। नहीं, वो कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि वहां तो पहलगाम में चूंकि आपने जिक्र कर दिया तो वहां तो धर्म पूछ कर मारा गया था। ये चाहते हैं कि नहीं, अरे सुन लिए, ये चाहते हैं सही बात कभी लोगों तक न पहुंचे, नफरत फैली रहे, फैला रहे, होता रहे। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से मैं काफिर हूं या नहीं हूं? ये मुल्क के वो दुश्मन हैं। आपको भी चैलेंज करता हूं, आपके हिसाब से मैं काफिर हूं या नहीं हूं? महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। ये सिर्फ मजहब की बात करेंगे, मदरसे की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। ये महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। मुल्क की तरक्की की बात नहीं करेंगे। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, नहीं करेंगे। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। बिल्कुल संभाल कर बात करो। मैं जुबान संभाल कर बात करो। असगर अली साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हमें बातचीत के दौरान भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना। इस तरीके की बातचीत बिल्कुल नहीं हो सकती है, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपने जिस तरीके का वाक्य इस्तेमाल किया थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा बोलना भी नहीं चाहता हूं और ऐसे बातचीत नहीं हो सकती है। प्लीज बात को समझिए। लाखों करोड़ों लोग हम लोग को सुनते हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। भाषाई मर्यादा का बिल्कुल ख्याल रखें और वही बोलिए जो सही हो, उचित हो। रनिंग कमेंट्री प्लीज ना मत करिए असगर अली साहब, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए आपको। आप नहीं मुद्दे पर बात करिए। मैं पूछ रहा हूं, ये संवेदनहीन बयान अगर कोई नेता दे रहा है जहां लोगों की जान गई है, अभी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, धर्म का चश्मा वहां लगाकर लोग पहुंच जा रहे हैं, क्या उसके खिलाफ पार्टी के लोगों को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सपा के वो नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, इस बात को आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं? अखिलेश भाई, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर किसी ने गलत कहा है 100% गलत है, लेकिन वो उसका इंडिविजुअल बयान है, ना पार्टी से ना मजहब से। बात हुई है क्या अखिलेश यादव जी से? ये वो लोग हैं, ये इंडिविजुअल बयान जो आप कह रहे हैं, अच्छा अखिलेश क्या समाजवादी पार्टी ने बयान जारी करके कह दिया कि व्यक्तिगत बयान है उनका, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है? कैसे खंडन करें? अभी तक खंडन किया गया अखिलेश यादव ने। कौन? हसन साहब ने माफी मांगी अपने बयान के लिए? खंडन करे? अरे नहीं, आप मजहब के क्यों ले रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं? आप मदद से क्यों जोड़ रहे हैं? बार-बार मदद की बात है। मैं अखिलेश साहब आपसे भी कह रहा हूं, आप बताइए, उस धर्म ग्रुप को आपने क्यों नहीं रोका? आप बताइए, आपने उस धर्म ग्रुप को क्यों नहीं रोका जो सिर्फ मदरसा कर रहा है? अरे मैं खुद कह रहा हूं, मदरसे में जो पढ़ाई होती है वो कहीं नहीं होती। क्यों आप बदनाम करते हो? मदरसों को बदनाम करने में लगे हो। अरे मदरसों की असलियत पहचान लो, अपने बच्चों को भी मदरसों में करा दोगे, अपने आप भी मदरसे में एडमिशन ले लोगे। मेरा दावा है, मत करा करो ऐसी बातें। ना गुरुकुल को बुरा कहो, ना मदरसों को बुरा कहो, ना मस्जिद को, ना मंदिर को। पूरी शिक्षा दी जाती है, मत छोड़ो भाई, सिर्फ शास्त्रों की नहीं, वहां पर जानकारी। परमिंदर भाटी जी, आपके पास में आऊंगा इस सवाल के साथ। मदरसों में जहां पर साइंस और मैथ पढ़ाया जाएगा वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप सियासत को सियासत तक पढ़ाइए ना, आप क्यों कुरान की पढ़ाई कराइए, आप इस्लाम की पढ़ाई कराइए, परंतु साथ में जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी पढ़ाई कराइए, फिर दिक्कत नहीं। मैं अभी आपसे कह देना कि हमारे मदरसे तोड़ा गए, हमारी मस्जिद। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद संगीत रागी में आता हूं आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, हाँ क्या गलत है उसमें अगर कह दिया तो? अगर कह भी दिया तो ठीक है, एक मिनट खामोश हो जाइए, अब चुप हो जाइए। असगर अली साहब थोड़ा रुक जाइए, बाकियों को भी सुन लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी। हाँ अखिलेश जी, इस डिबेट के अंदर यहाँ बैठे कैसी मानसिकता के कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि ऐसी आपदाएं आगे भी आएंगी। अरे भैया, हम सब ये भावना भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसी आपदा ना आए, ऐसी आपदा ना आए। लेकिन यहाँ कैसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, भविष्य में भी ऐसी मानसिकता आएगी। समाजवादी के अभी अपने आप को तथाकथित तौर पर साथ जोड़े हुए कह रहे हैं, अरे भाई साहब कम से कम वंदना तो ऐसी करो, समाजवादियों के साथ जुड़कर ऐसी वंदना नहीं की जा सकती, ऐसी भावना नहीं रखी जा सकती कि भविष्य में इस प्रकार की आपदाएं आए। हम भगवान से, ऊपर वाले से यही
प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसी आपदा दोबारा ना आए। और यहाँ बैठे हुए असगर अली साहब शुरू से बोल रहे थे कि सही बोला, अब आ गए रास्ते पर, अब आ रहे हैं रास्ते पे कि नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए। आप शुरू में यही बोलना चाहिए था। मैं अभी यही कह रहा हूँ भाई, अरे गुरुजी अभी यही कह रहा हूँ, गलत आप बोलते हो, असम साहब ने तो आप बयान जबान दिया। संभाल के दिमाग संभाल के सुनिए भाई, बोलो। असगर अली जी, सुनिए थोड़ा सा। आप बोलते हो, सुनना भी जबान सीखिए। संभाल के दिमाग असगर संभाल अली के साहब बोलो। सुन लीजिए। ज्यादा मदरसा मत करा करो, भारत ने सपोर्ट करी। इनमें से मदरसा कौन सी ज्यादा मत करा करो। जिसने अपने मुल्क के बारे में सोचो, मुल्क के बारे में सोचो, मुझसे दुश्मनी मत करो, जहर मत फैलाओ। पैसे की मदद काय की धर्मगुरु हो अपना तुम? सहयोग दिया और नहीं देंगे, नहीं इस देंगे। बात के धर्मगुरु हो? कोई आगे नहीं आता, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन किसी की प्राकृतिक आपदा के सामने नहीं आता। मुझे बताइए असगर अली साहब, आपने कोई सपोर्ट करी हो? असगर अली साहब ने मौलाना साहब ने किसी भी अपनी सपोर्ट भेजी हो कभी भी? नहीं, मेरा जो सवाल था वो अभी तक अनुत्तरित है, जवाब मुझे मिल नहीं पाया। संगीत रागी जी, क्या कोई खास पैटर्न है हम इसमें? कुछ करेंगे तुम्हें अखिलेश यादव कथावाचकों पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन छांगुर वाला मामला सामने आता है, कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर इस तरीके के बयान बार बार दे रहे एसटी हसन, धर्मविशेष के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, कभी तो उनको पार्टी की तरफ से कहना चाहिए, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो कम से कम स्पष्टीकरण ही मांग लीजिए कि आपदा पर इस तरीके के बयान का क्या मतलब है। आपदा में भी धार्मिक नजरिए से आप अवसर तलाश रहे हैं। अखिलेश जी देखिए, यदि आप समाजवादी पार्टी के कार्य प्रणाली को आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो उसमें एक प्रकार का डिवीजन ऑफ वर्क है जिससे हम कार्य विभाजन कहते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो इसी प्रकार का बयान देगा ताकि मुसलमानों का वोट गोलबंद हो, और आप देखेंगे कि ऐसे बयानों के व्यक्तिगत बयान देकर के पार्टी उससे किनारा कर लेती है। दूसरा, आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने वैसे ही अभी किसी पैनलिस्ट ने बताया था, जब रामचरितमानस और हिंदू धर्म पर कटाक्ष करता है तो वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि इससे भी एक वोट बैंक गोलबंद होता है। ये अब उससे ये बात यदि उनके प्रवक्ताओं से पूछा जाता है तो टेलीविजन पर आकर के कहते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यदि सभी धर्मों का आप सम्मान करते हैं तो एक बार जरा ऐसी ही बातें इस्लाम के खिलाफ बोल करके आप दिखाइए ना। आप नहीं बोलेंगे। आप भारत के हिंदू धर्म के बारे में, जो इंडिक रिलीजन है उसके बारे में आप बोलेंगे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में आपकी घेघी बन जाती है। तो ये एक प्रकार का कार्य विभाजन है जिनके आधार पर वो वोटों को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। अभी यदि एसटी हसन ने यदि बयान दिया था और उसे लगा है कि भाई ये तो गलत है, सभी यहाँ पर पैनल पर बैठे लोग कह रहे हैं एक आध को छोड़ करके कि बहुत गलत है, ऐसी स्थिति में एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आता और कहता कि समाजवादी पार्टी उनके बयानों से किनारा करती है, हम इस बात को तवज्जो नहीं देते हैं, ये उनका निजी बयान है और जो बहुत गंभीर है और खराब है, उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। यदि इतना भी कह देते तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आकर के बोलने वाला नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और आज के दिन में आकर के बोलता तो ऐसा तो है नहीं कि मीडिया उसको लेकर के आज आवाज नहीं उठाती या मीडिया उसको जगह नहीं देती। मीडिया तो उनको जगह जरूर देती है, लेकिन फिर भी यदि नहीं कहा जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ये रणनीतिक हिस्सा का। अच्छा, आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की? राशिद शरीफ जी, लगता है राशिद शरीफ जी, क्या ये स्ट्रेटजी के तहत ये बातें कहवाती है पार्टी, कहलवाती है पार्टी को टारगेट बता रहे सो लोग है ये? सर, मैं अभी हमारे सिंह साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। सिंह साहब, मैं ये आसाम के सीएम साहब के बारे में सुना था कि करोड़ों रुपए का गबन है उनके, और यहाँ तक के सो अजीत पवार के बारे में खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोले 70,000 करोड़ का गबन। क्या चाहेंगे सर आप इसके बारे में कुछ बोलिए? मेरा जवाब जो आप बीजेपी का टैग लगा के बैठे हुए ऐसे हजारों लोगों के नाम गिना सकता हूं मैं, जो इस तरीके के गबन करे हुए लोग जो आज पावर में बैठे। एक में सबूत यहाँ पे एक बात पहले भाई आप लोग बोले, भाई आप लोग बोले मैं आवाज करा ज्यादा आप बोल रहे हैं तो ऑडियो में भी दिक्कत आ जा रही है, ट्रैक हो रही है। सरदार जी से बात करो, आराम से बोलिए, से बात करो, बीच में कोई नहीं आना। मैं सरदार जी साहब से बात कर रहा हूँ। सिंह साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गुरुद्वारे अगर 200 गुरुद्वारे अगर वहां पे टूटते हैं तो आप खामोश होते हैं? मेरे को इसका सवाल का जवाब दे दीजिए बस।